हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज हम सीएमओ के पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखने वाले हैं पर्यावरण के अंतर्गत हम देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, जो कि आपके आने वाले सीएमओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण के ऊपर में दोस्तों देश भर में, दुनिया भर में जो है हर तरफ जो है कई प्रकार के सम्मेलन जो है वर्ष भर में देखने मिलते हैं। ठीक है, आज की डेट में काफी ज्यादा समस्याग्रस्त हो गया है, तो इसमें से आपको निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आज हम वायु प्रदूषण देखने वाले हैं। दोस्तों, पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः समानार्थी माने जाते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता के ह्रास से मतलब कि डेप्रिसिएशन से होता है। ठीक है, पर्यावरण अवनयन क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण अवनयन मतलब पर्यावरण को किसी प्रकार से भी जो भी क्षति पहुंचती है वह उसका अवनयन कहलाता है, और इस अवनयन के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण आता है। और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? जब अवनयन की चरम सीमा आ जाती है, मतलब कि पर्यावरण इतना ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसमें रहना दुर्भर होने लगता है ना, दुष्कर होने लगता है, तब वो सीमा कहलाती है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, देखिए पर्यावरण में भी प्राकृतिक रूप से काफी पॉल्यूशन होता है। भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, आंधी तूफान आता है। ठीक है, पेड़ पौधे टूटते हैं, अकाल आता है, काफी सारा जो आपका क्षति होती है, इसके चलते काफी पॉल्यूशन होता है। लेकिन नेचर जो होता है अपने आप में उसको सुधार लेता है। ठीक है, लेकिन जब चरम सीमा आती है तो वो प्रदूषण के रूप में सामने आता है। प्रदूषण के प्रकार क्या है दोस्तों? भौतिक और सामाजिक, दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं। भौतिक में जो मानव जनित होता है या फिर प्राकृतिक रूप से भौतिक होता है जो हमको दिखता है। सामाजिक भी प्रदूषण हो रहा है। आज के डेट में हिंसा हो रही है, नैतिक रूप से जो लोगों का चरित्र गिर रहा है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये सारी चीजें जो है सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आती है। हमको देखना है भौतिक के अंतर्गत हमको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और आपका मृदा प्रदूषण को देखना है। आज हम देखने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, वायु प्रदूषण के यहाँ चलते हैं। वायु प्रदूषण मीन्स एयर पोल्यूशन। क्या है एयर पोल्यूशन और क्या है वायु प्रदूषण? ठीक है, देखिए प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं और द्वितीयक वायु प्रदूषक होते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण को अगर यदि हम कैटेगराइज करें तो एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक वायु प्रदूषक जो होते हैं वो क्या होते हैं? CO2 होता है, CO होता है, SO2 होता है। ये प्राथमिक रूप से वायु को प्रदूषण करते हैं। दूसरा द्वितीय वायु प्रदूषक में O3 या पैन या धूम कोहरा होता है। ठीक है, पेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। ठीक है, और O3 का मतलब क्या होता है? आपका ओजोन होता है। और जो धूम कोहरा होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं द्वितीय वायु प्रदूषक या द्वितीय वायु प्रदूषण के रूप में हमारे सामने हमको नजर आता है। इसके बाद बात करेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं। दो प्रकार के मुख्य रूप से स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मानव जनित होता है। वायु प्रदूषक के प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी उद्गार होता है, दवा अग्नि या जंगल की आग होती है, दलदली भूमि होती है, धरती के सतही प्रदूषक होते हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। देखिए, पहला टॉपिक है ज्वालामुखी उद्गार। इस धरती पे विश्व में अगर देखा जाए तो 400 से 450 के आसपास जो पूरी दुनिया में जीवित ज्वालामुखी है। ठीक है, अब इनसे हमेशा कुछ ना कुछ धुआं धूल निकलते रहता है, और अचानक से सडनली जब फटता है तो कितना किलोमीटर तक का जो है वो वायु प्रदूषण करता है। चारों तरफ धुआं धूल है ना, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी करता है। इस प्रकार से ये प्रदूषण करता है। दूसरा दवा अग्नि या जंगल क्या क्या होता है? गर्मियों के दिनों में क्या होती है? जंगल में आपस में पेड़ या लकड़ियां जो है रगड़ के आग पैदा कर देती हैं, और नीचे सूखी पत्तियां गिरी रहती है, तो कई किलोमीटर का जंगल जल जाता है। आप देखते हो थोड़ा सा यदि कोई भूसा घास जला दे तो कितना धुआं करता है। तो सोचिए कई कई किलोमीटर का जंगल जलता है तो कितना पॉल्यूशन करता है। इसके अलावा दलदली भूमि जो होती है दोस्तों, ये क्या करती है? दलदली भूमि वगैरह, इनमें से मीथेन वगैरह निकलते रहते हैं, इसके चलते पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट आपका वायु प्रदूषण के स्रोत में मानव जनित में जैसे घरेलू कार्यों में जो दहन होता है, जो हम कंडे जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अब तो उज्ज्वला योजना के तहत बहुत कुछ जो है सिमट जाएगा। इसके अलावा स्वचालित वाहनों में जो दहन होता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो हमारा स्वचालित वाहन में जो पेट्रोल डीजल वगैरह होता है ना, इसका जो दहन होता है ये पूर्ण रूप से नहीं होता है। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकलता है। ठीक है, ताप विद्युत गृहों में जो कोयला जलता है लाखों टन, ये सब के चलते भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। अगला है मानव प्रतिदिन दोस्तों 22,000 बार सांस लेता है। सोच लीजिए 22,000 बार। इस प्रकार प्रत्येक दिन 16 किलो या 35 गैलन वायु ग्रहण करता है, मतलब एक गैस सिलेंडर के बराबर। वायु क्या होता है? तो ये नाइट्रोजन 78% ये होता है, ऑक्सीजन इसमें 21% होता है, कार्बन में 0.03% होता है। इसके बाद जो है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन आदि कई प्रकार की गैसों का मिश्रण जो होता है दोस्तों, वह वायु कहलाता है, जिसे हम जो है श्वसन में ग्रहित करते हैं।
इसके बाद बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं मानव स्वास्थ्य पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। आंखों की बीमारी होती है, त्वचा की बीमारियां होती हैं, हमको श्वसन संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है। एक्जिमा होता है आपका, अस्थमा होता है आपका, ठीक है। ये सारी बीमारियां होती हैं। जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार के जीव जंतु जो है विलोपित होते जाते हैं। पौधे तथा वनस्पति और जलवायु तथा मौसम प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दृश्यता पे प्रभाव पड़ता है, इमारतों पे प्रभाव पड़ता है और अन्य प्रभाव भी जो है पड़ता है, ठीक है। वनस्पतियों पे कैसे प्रभाव पड़ता है, देखिए होता क्या है, जब भोपाल गैस से त्रसादी वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए या कोई अन्य जो भी मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ना, वहां से कई सारा धुआं निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो उससे क्या होगा भाई, कई प्रकार की पत्तियां जो है सूख कर झड़ जाती हैं, ठीक है। और इससे जो पेड़ों की पुष्पों की पंखुड़ियां भी जो है नुकसान करती हैं। इससे जो है वृक्ष का जो है विकास रुक जाता है। दृश्यता पे बहुत ज्यादा जो है धूल मिट्टी धुआं जो है हमको दृश्यता पे भी प्रभाव पड़ता है, मतलब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ताजमहल जो है सबसे अच्छा इमारत एग्जाम्पल है इमारतों पे प्रभाव का, ठीक है। ये सारे प्रभाव पड़ते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए 0 से लेकर 50 तक जो है ये अच्छा माना जाता है, सामान्य प्रभाव रहता है। 51 से 100 तक जो है ये सेटिस्फैक्टरी माना जाता है, सामान्यतः सांस की समस्याएं आती हैं। 101 से 2 तक जो है मॉडरेट माना जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ये दुष्कर हो जाता है, सांस की समस्या और अस्थमा फेफड़े वगैरह में से बीमारियां आने चालू हो जाती हैं, ठीक है। ये संबंधित रोग आते हैं। 201 से 300 तक जो है स्थिति ठीक नहीं रहती, खराब हो जाती है और अति गंभीर सांस संबंधी समस्याएं आती हैं। 301 से लेकर 400 बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है, श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और 401 से लेकर 500 तक जो है ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। ये होता है AQI। भारत में इस सूचकांक की शुरुआत जो है दोस्तों 6 अप्रैल 2015 से हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। इसके अंतर्गत 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जो है ऐसे 8 प्रदूषकों को शामिल किया है जिनको वह प्रदूषक मानता है। देखिए क्या क्या है, देखिए इससे संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भी स्थापना हुई थी 2010 में। इस पे भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत एक्टिव है। चलिए देखते हैं 8 प्रदूषक क्या है। तो PM 1.0 है, PM 2.5 है, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया, लेड, ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 8 प्रदूषकों को इन्होंने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने अपने लिस्ट में शामिल कर रखा है, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। वायु प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए लोगों को जागृत करना कि भैया खेतों में जलाओ मत, है ना, इस वजह से बेवजह आग मत लगाओ, बेवजह का जो है धूल धुआं मत फैलाओ, ठीक है। वायु प्रदूषकों की जांच होनी चाहिए, जो आजकल होती भी है। आप देख रहे होंगे कि आजकल गाड़ियों में भी जो है आपको ग्रीन स्टिकर लगाने, ये सब व्यवहारिक रूप से आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल गाड़ियों पर ग्रीन स्टिकर लग रहा है। फैक्ट्रियों पर जो है निरंतर जांच होनी चाहिए जाके। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की जानकारी लोगों को बतानी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीजें फैलाने से वो रोके। स्वर चलित वाहनों का प्रयोग आजकल हो भी रहा है, आप देख रहे होंगे, जो आपका ई रिक्शा वगैरह आ गया है। उद्योगों को रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ये उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारियां या अपडेट की बात करते हैं तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि रायपुर सर्वाधिक प्रदूषित शहर था छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा दिल्ली में ऑड इवन नंबर का भी प्रयोग किया गया था वायु प्रदूषण रोकने के लिए। वर्तमान में BS3 मॉडल की गाड़ियां जो है चल रही हैं सड़कों पे, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर दिया गया है। वेटलैंड प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, वेटलैंड प्रोजेक्ट के तहत जो है जो तालाब होते हैं ना, ये देखा जाएगा कि तालाब को ऐसे कौन से कारण जो इफेक्ट करते हैं उस पर शोध चल रहा है। और पर्यावरण पुरस्कार देवेंद्र सिंह की स्मृति में लागू किया गया था हाल ही में छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA नवंबर 2015 में गठित किया गया। भारत और फ्रांस का पहल था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत में आई थिंक ये पहला ऐसा इंटरनेशनल संगठन होगा जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP24 अभी हाल ही में हुआ, कोटोवाइस पोलैंड में दिसंबर 2018 में हुआ था। यहां से डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है उसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, काफी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 13वां G20 शिखर सम्मेलन भी पर्यावरण से संबंध में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है जय करके नारा दिया गया था, जिसमें जापान, अमेरिका और इंडिया ये तीनों शामिल थे। हालांकि अमेरिका ने इस ट्रीटी से जो है अपने कदम पीछे कर लिए थे। अगला सम्मेलन जो है वो ओसाका जापान में 2019 में संपन्न होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि पर्यावरण से संबंधित जो अन्य संस्थाएं कौन सी हैं, तो प्राकृतिक एवं
प्रकृति एवं प्राकृतिक संस्थान संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा विश्व प्राकृतिक कोष 1961 और ग्रीन पीस 1971 है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP की बात करें तो ये 1972 में इसको बनाया गया था और मुख्यालय नैरोबी केन्या में पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अपडेट्स की बात करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट 2018 की। तो अपडेट्स में देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अभी जारी किया गया था, जिसमें नंबर 1 पे तो स्वीडन है, लेकिन भारत जो है 14वें स्थान पे आता है। इसके अलावा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में जो है नंबर 1 पे जो है हैती और 6वें नंबर पे भारत आता है। आप देख सकते हो स्थिति ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन रिपोर्ट 2018 लाई गई थी, जिसके अंतर्गत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 1.4% की वृद्धि हुई वर्ष 2017 में। तो ये था दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण और इससे संबंधित कुछ अपडेट। आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए और इसके MCQs आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।